देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पेपर लीक या स्टूडेंट्स के साथ जो भी कुछ होता है, चाहे झारखंड में हो या राज्य के किसी भी कोने में हो या देश के किसी कोने में हो, कहीं से ये उचित नहीं है। छात्र के जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ या फिर लापरवाही नहीं होना चाहिए। हमारे देश के भविष्य हैं ये लोग। लेकिन जहाँ तक ये मुद्दा झारखंड का हम अभी बात अगर करें, तो ये नई बात नहीं है ये। आपको याद होगा कि यहाँ के जब पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे, उस वक्त यहाँ पर पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी हुआ था और घोटाला उस समय भ्रष्टाचार शुरू हुआ। और आज भी पहले जेपीएससी का जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, चाहे वो दिलीप प्रसाद जी हो या और भी अन्य कोई हो, मतलब अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यगण सब जेल के अंदर है, किसी पे सजा केस चल रहा है। तो वो मामला संगीन उस वक्त था। तो झारखंड में भ्रष्टाचार को लाने वाले, जेपीएससी में घोटाला लाने वाले बाबूलाल मरांडी जी हैं। उनके कार्यकाल में ये आरंभ हुआ। उस समय से लेकर के अभी तक लगातार ये चलता रहा। अब रघुवर दास जी के टाइम में एक भी एग्जाम नहीं हुआ और उसके पहले कुछ एग्जाम हुआ। और अगर कंपेयर कीजिएगा हेमंत सोरेन जी से, तो हेमंत सोरेन जी मात्र 5 साल या 6 साल के सरकार में करीबन 6 जेपीएससी एग्जाम वो ले चुके हैं। अब इस बार जो जेपीएससी में जो मामला आया है, ये काफ़ी संगीन है। इसको लेकर के हम लोग बहुत संवेदनशील हैं और छात्रों के साथ हैं, उनके हित के साथ, उनके मांगों के साथ। क्योंकि डे 1 से हेमंत सोरेन जी बिल्कुल गंभीरता के साथ इस मामले में लगे हुए, इसलिए रातों रात सीआईडी जांच को लगाया गया है। सीआईडी इंक्वायरी चल रहा है और रातों रात सीआईडी छापा मारती है जेपीएससी कार्यालय में। और हमारे जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको रिजाइन देना होता है। सभी सदस्य से अभी भी पूछताछ चल रहे हैं। उन लोग को सीआईडी को मदद करना पड़ रहा है, बार बार सीआईडी का कार्यालय जाना पड़ रहा है और रातों रात छापा चल रहा है ताबड़तोड़। जेपीएससी के अध्यक्ष थे खंग्याते, उनका कहना था कि सरकार हमें जानबूझकर जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था ताकि ये घपला किया जा सके। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो दुर्भावना से ग्रसित हम बताएंगे इन चीज़ों को कि आप एक जेपीएससी के अध्यक्ष आप जबरन बन गए। आपको कोई जबरन बना देगा तब जबरन बन जाएंगे कि आप बैठिए, आप घोटाला कीजिएगा और उसमें हमारी संलिप्तता रहेगी। तो ये तो समझ से परे है। लेकिन जांच हो रही है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार करना हो चाहिए हम लोगों को। जांच होना है। सीआईडी बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है और 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा। अभी तक सोच लीजिए कि कम से कम 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जेपीएससी कार्यालय से लेकर के जो आपका टीडीपीएल जो कंपनी था, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना या फिर रिजल्ट आउट करवाना जो दायित्व तो उसको दिया गया था, उसकी जांच हो रही है। जो अभय तिवारी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आंसू का नेता, उसका बेटा सुमन सौरभ, वो गिरफ्तार हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आंसू का बेटा भी इसमें संलिप्त है। बीजेपी के जो जितने कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि सीआईडी जांच हर बार होती है, लेकिन सीआईडी जांच में कुछ होने वाला नहीं होता है। बार बार सीआईडी जांच करके मामला को दबा दिया जाता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? बस यही तो है ना कि वो लोग सीबीआई लाना चाहते हैं। क्योंकि सीबीआई अभी के समय में जानता है, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, किस तरह से बीजेपी का टूल के तरह काम करता है, सिर्फ उनके हित के लिए, उनके राजनीतिक लाभ के लिए। हम तो यही पूछेंगे ना कि बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में जो जेपीएससी घोटाला हुआ था, जिसकी केस आज भी चल रही है, वो तो सीबीआई जाँच कर रहा था ना। तो आज तक कोई रिपोर्ट आया क्या? आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। 20 साल से रिपोर्ट नहीं है। और आप वैसे सीबीआई को आप दायित्व देना चाहते हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। समझ में आ रहा है? उसके अलावा हम बता रहे हैं सीबीआई ही जांच कर रहा था ना। असम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं आपका हिमंता बिस्वा शर्मा, फिर प्रफुल्ल पटेल हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, आदर्श हाउसिंग घोटाला हो गया। कौन जांच कर रहा था? सीबीआई। रिपोर्ट आया। उसके 2024 का जो नीट एग्जाम था, उसका मुख्य आरोपी कौन था? मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया। उसको सीबीआई जांच कर रही थी। क्या हुआ? संजीव मुखिया को छोड़ दिया गया, क्लीन चिट मिल गया। तो ये है सीबीआई का रिपोर्ट और ये है सीबीआई की मतलब अकाउंटेबिलिटी, जो पूरे देश बहुत अच्छे से जानती है सीबीआई की क्या भूमिका होती है। इसलिए हम लोग सीआईडी से इंक्वायरी करवा रहे हैं, क्योंकि सीआईडी बहुत ही गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सहयोग से सीआईडी जांच कर रही है। बहुत जल्द रिपोर्ट आएगा और आपको मैं बता देती हूँ, छात्रों के साथ गलत नहीं होगा, छात्रों के साथ न्याय होगा। क्योंकि अभी तक अध्यक्ष का इस्तीफा, 11 लोगों की गिरफ्तारी, साथ में
पेपर जो है अब यहाँ तक भी बात आ रहा है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे, जो अंदरूनी बात है। बिल्कुल, मतलब जितना भी हो सकता है ना, सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और छात्र हित में जो भी होगा हम लोग उसको करेंगे। और आगे से ऐसा ना हो, छात्रों के लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है झारखंड में, वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो, जिसमें छात्र का भविष्य उज्जवल हो। छात्र जो फॉर्म भरे उनमें खर्चा हुआ, जो टाइम उनके बर्बाद हुआ उनमें खर्चा हुआ, जहाँ जहाँ वो लोग गए उनमें खर्चा हुआ, जो कोचिंग सेंटर में वो लोग पढ़ाई की उनमें खर्चा हुआ, उसको लेकर सरकार एक कंपनसेशन देना चाहती है कि नहीं, ये हम अपना पूछना चाहते हैं। लास्ट अंतिम देखिए, कुछ तो मदद सरकार जरूर करेगी, क्योंकि सरकार छात्रों के साथ है। जितना हद तक हो सकता है छात्रों का मदद भी किया जाएगा और एग्ज़ाम कैंसिल भी होंगे, फिर से री एग्ज़ाम भी होगा और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होगा। छात्रों के साथ जो हुआ है उससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं, मनमाहत है। इस तरह से छात्र वहाँ आंदोलित हैं और छात्रों का कष्ट नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, उन लोगों का इस तरह का कष्ट देखना हम लोग के लिए कहीं भी सहनीय हम नहीं कह सकेंगे। जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से जितना भी सहयोग, जितना भी मदद मिलना चाहिए मिलेगा और हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। लेकिन हाँ, जब तक मुख्यमंत्री जी के पास, सरकार के पास सीआईडी का एक पुख्ता ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता है, सारा जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक कोई भी डिसीजन लेना एक सरकार के लिए उतना आसान नहीं होता है। क्योंकि आज देखिए, वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आज अगर इनके हित में या इनके डिमांड के हिसाब से अगर सरकार कोई निर्णय लेती है, तो जो पास कर चुके हैं कल दिन वो सड़क पे उतरेंगे। तो मतलब जो पद पे रहता है ना, उसके कंधे पे जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो भी निर्णय होगा सोच समझ करके लिया जाएगा, जो पूरी तरह से छात्र हित में। जेएसएससी का जो एग्जाम लिया गया था सबसे पहली बार 2015 में लिया गया था और 2015 से छात्र पीड़ित है, तो इसको लेकर क्या आपकी राय है? 2015 छात्र फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम लिया जा रहा, कैंसिल हो जा रहा, फिर एग्जाम लिया जा रहा, फिर कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या सरकार चाहती है, क्या छात्रों को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर नौकरी देना नहीं चाहती है, या कि बाहरी छात्रों को यहाँ पे नौकरी देना चाहती है? हमेशा कहा जाता है कि कहीं नेपाल से छात्र आ चुके हैं, कहीं बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, तो क्या राय है इसमें? सरकार क्या चाह रही है कि बाहर के लड़कों को हम यहाँ नौकरी दें? देखिए, 2015 की बात जहाँ तक आप बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, झारखंड जब से अलग राज्य हुआ, कम से कम 16 से 18 साल तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन काल रहा। लेकिन उस शासन के दरमियान झारखंड को पीछे धकेलने का काम किया है। चाहे झारखंड का विकास का मुद्दा हो, झारखंड को गति देने की बात हो, झारखंड के छात्रों का भविष्य का बात हो, या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड को पीछे ढकेलने का काम की है। तो देखिए, जो गड्ढा खोदा है उसको भरने में टाइम लगेगा। आप 2015 की बात करें, उसमें किसकी सरकार थी? हाँ, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी। तो और बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में जो आपका जेपीएससी घोटाला हुआ, जिसका केस आज भी चल रहा है, उसका तो सीबीआई जांच किया था, क्यों नहीं आज तक सीबीआई उसको क्लियर कर पाया? हम छात्रों का कहना है कि बीजेपी की सरकार में जिस टाइप से धांधली हो रही थी, उसको लेकर हम लोग जेएमएम को सरकार को लाए थे ताकि धांधली ना हो। तो जेएमएम की सरकार में भी धांधली हो रही है, तो फिर हम किसे लाएं, किसे हम चुने? ये कहना है छात्रों का। बिल्कुल, छात्रों का कहना बिल्कुल सही है और उनके भरोसों को नहीं तोड़ा जाएगा। हमारी सरकार आपकी सरकार है, अगुआ सरकार है, इसलिए हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मामले को देख रहे हैं। बहुत जल्द छात्रों के हित में निर्णय आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो 15 साल में झारखंड को पीछे ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका भरपाई बिल्कुल गंभीरता से हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। यही कारण है कि अपने कार्यकाल में 5-5, 6-6 जेपीएससी एग्जाम बैकलॉग चल रहा है। आप सोच के देखिए ना, बैकलॉग एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भाजपा काल में नहीं हो पाया वो ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो दिक्कतें आई, परीक्षा का पेपर लीक या फिर इस तरह का जो मामला जेपीएससी में आया, वो बिल्कुल मतलब इसको सोचा नहीं जा सकता है कि इस तरह का मामला एक आपका टीडीपीएल कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो छापा चल रहा है और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए टीडीपीएल के जो अभय तिवारी थे, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सुमन सौरभ जो आंसू का नेता का बेटा है, उसका भी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही साथ और भी 12-13 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। छापेमारी चल रही है, बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा और हम
छात्रों को बस इतना आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार आपकी सरकार है, अबुआ सरकार है, आपके साथ है, छात्रों के हित में निर्णय होगा। और इसी के साथ मैं धैर्य रखने के लिए बोलूँगी और ज़रूर कहूँगी कि अपने करियर पे फोकस कीजिए, सरकार आपके साथ हमेशा रहे। ये हमेशा ये आप सवाल कर रहे हैं ना, ये भाजपा वाले भी सवाल करते हैं। मैं जब भी टीवी डिबेट में जुड़ती हूँ सब जगह यही सवाल है कि जब वहाँ पे शिक्षा मंत्री रिजाइन दिए तो यहाँ भी शिक्षा मंत्री चूँकि मुख्यमंत्री हैं तो इनको रिजाइन देना चाहिए। वहाँ पे जब कांग्रेस और समाजवादी और विपक्ष के लोग आवाज़ उठा रहे थे तो यहाँ पे क्यों नहीं कांग्रेस और समाजवादी आरजेडी के लोग सवाल उठा रहे? देखिए, बात है ना कि चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप किसी भी तरह से जंतर मंतर के साथ आप रांची का कंपेयर नहीं कर सकते।